अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ खुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ और नए तारिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आला सतह का वफ़द अमरीका भेजेगा। वज़ीर आज़म ने वफ़द को नए अमरीकी तारिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तक़बिल के लिए बाहमी तौर पर मुफीद लाहे-अमल तय करने का टास्क सौंप दिया है। वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं, तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफ़ा ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात। ट्रंप इंतज़ामिया को राज़ी करने के लिए अहम कारोबारी शख्सियात और बड़े बरामद कुनिंदगान वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका के साथ तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे और नए अमरीकी टैरिफ पर जायजा इजलास हुआ। इजलास में नए टैरिफ और मुस्तक़बिल का मुजवज़ा लाहे-अमल पेश किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि अमरीका भी पाकिस्तानी सिफारत खाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। इजलास में तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द अमरीका भेजने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म का कहना है कि वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान शामिल होंगे। अमरीका के साथ तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ये ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। सनती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर अमरीकी ओहदेदार एरिक मेयर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तेफ़ादा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी एरिक मेयर की क़यादत में अमरीका के आला सतह के वफ़द ने GHQ में मुलाकात की। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की मिनरल पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया और सरमायाकारी माहौल में बेहतरी को मुस्बत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से एरिक मायर की क़यादत में अमरीकी वफ़द ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी, इंसदाद दहशत गर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तेफादा करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वफ़द की मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। वफ़द ने अपनी नौयत के इस पहले फोरम के इनकाद को सराहा। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की मिनरल्स पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। एरिक मायर ने पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते हुए सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेरे गौर आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निपटने के लिए आलमी बिरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की सदर मुस्लिम लीग नून से लाहौर में मुलाकात हुई। बलोचिस्तान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। सदर नून लीग का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। आगाज़ पंजाब से होगा, दूसरे सूबों में भी अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की अपनी जमात के वफद के हमरा जाती अमरा रायविंड में नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान का मसला सियासी है और उसका हल सियासी तौर पर ही मुमकिन है। बलोचिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में जो धरना है, हमने मियाँ साहब से गुजारिश की है कि वो इसमें किरदार अदा करें। वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा, चाहे वो सियासी मसले हों, चाहे वो माशी मसले हों। ख्वाजा साद रफीक बोले, नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के अमन के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मालिक बलोच साहब को और उनकी पार्टी के लीडर्स को ये यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम लाने के लिए, तामीर और तरक्की के लिए
अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना था कि नवाज शरीफ को दौरा बलोचिस्तान की दावत दी है जो उन्होंने कबूल कर ली है। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और सरदार अवैस लगारी भी मौजूद थे। बानी से मुलाकात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं सिर्फ हुकूमत के मंजूर नज़र अफराद को ही बानी से मुलाकात की इजाज़त है। बानी की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना देने पर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अदालती हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई गई। कल का सारा दिन ही मैं समझता हूँ एक स्याह दिन था। कल ये किया गया कि फैमिली में से कहा गया कि 2 बहनें जा सकती हैं, एक बहन अलीमा बीबी नहीं जा सकती, और वकला में जो लिस्ट मैंने दी थी 6 वकला की, उसमें से 5 को खारिज कर दिया गया, मुझे रोक दिया गया। 1.5 घंटा में सड़क पे मुहासरे में रहा सिपाहियों के, पुलिस के, और जिसको चाहा इन्होंने उसको आगे भेज दिया। यानी कि साबित ये करना चाहती थी कल सरकार के हम कादरे मुतलक हैं यहाँ, खुदा न खास्ता, कि अदालत की कोई वक़्त नहीं है, जो हमारे लिए मंजूर नज़र होगा उसको भेजेंगे, जिससे हम खाइफ हैं उसका कोई हक नहीं है। आइन, कानून, अदालत अपनी जगह, हम फैसला करेंगे कि किसने मिलने जाना है, उसने नहीं मिलने जाना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मंजूर नज़र लफ्ज़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं अली ज़फ़र के बारे में कभी ना कहा जाए कि वो मंजूर नज़र बंदा है। अली ज़फ़र ने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ये फैसला बानी की बहनों को नहीं मिलने दिया जाएगा तो कोई नहीं मिलेगा। कोई बंदा सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे और सस्ती शोहरत हासिल ना करे। मजम्मत करता हूँ ऐसी स्टेटमेंट की कि मैंने सलमान राजा को थप्पड़ मारा है। वो मेरे भाई हैं, मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, खान साहब ने बिठाया है, हमें उसकी बड़ी इज्जत है। लेकिन एक लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया मंजूरी नज़र, और जिसकी मैंने तरदीद भी की। पीटीआई के, ये मैं आपको बताऊँ, पीटीआई की डिक्शनरी में मंजूरी नज़र का लफ्ज़ नहीं है। हर बंदे ने कुर्बानी दी, हर बंदा कुर्बानी दे रहा है, खान के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ सारे अमृत के दारे हैं, दूसरी तरफ सब कुछ सख्तियाँ हैं, लेकिन खान की जियाल है, खान के टाइगर जो है ना, वो अमृत के दारे टुकरा के अपने इनके खान के साथ हुए। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होंगे, बाहर नहीं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर किसी को मुतमईन करना हमारे बस की बात नहीं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन ने सूबे की आवाम को जो हक दिया वो देंगे। मसला ये है कि बयान कोई देता है और तशरीह कोई और करता है। जो बयान देता है वो तशरीह करे तो बेहतर है। गैर कानूनी तौर पर माइनिंग करने वालों की मशीनरी को जब्त किया जाएगा। जंग आज़ादी से लेकर तारीख में जितने हीरोज हमारे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने हीरोज किसी के पास भी नहीं होंगे। निहायत अफसोस की बात है कि हमारा उन कुर्बानियों के हिसाब के मुताबिक अपने हकूक हमें नहीं मिले, हमें वो हकूक नहीं दिए गए। उसकी वजह शायद हमारी अपनी कमजोरी होगी, क्योंकि हर चीज को किसी और पे डालना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अपने आप को पहले एहतिसाब में लाना चाहिए कि मैं अपना हक ले क्यों नहीं सका। दोगे नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम देंगे, और हमने उसका ऐलान भी किया हुआ है। तो हम सब ने एक आवाज होकर, एक आवाज बनकर अपना ये आईनी हक इसलिए लेना है कि ये पाकिस्तान हमारा है। आज तक एक माफिया ने कब्जा किया हुआ है, और वो माफिया अवाम को दबाकर, अवाम की आवाज को दबाकर, हमेशा से हुकूमतें बनाकर, हुकूमतें गिराकर, बैरूनी कुव्वतों पे, बैरूनी मामलात हैं उनके जो ख्वाहिशात हैं उन पे हम काम करते हैं। ये एक वो माफिया है जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं, जिसे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के वजूद से लेकर आज तक कब्जा किया हुआ है। अगर हमारी कोशिश मुकम्मल हो और हमारी नीयत ठीक हो तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे करीब है। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी इंतशारी टोले को हजम नहीं हो रही। सरमायाकारी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा और मुनाफा सूबों को होगा। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। माइंस और मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की 75 साल में इससे 10% भी नहीं हो सकी, आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो कि पूरी दुनिया का मरकज़ बनी हुई है माइंस और मिनरल्स के हवाले से, उस मौके पर PTI का ये रवैया सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। 13 साल से हुकूमत है, आपने कौन सी माइंस और मिनरल्स पर जो KP के जिससे माला माल है, भरा पड़ा है, जिसके पहाड़ और मैदान इन वसाइल से भरे पड़े हैं, आपने कोई एक भी वहां से निकाला हो? NFC अवार्ड में से 1% जो कि 800 अरब बनता है पिछले कुछ सालों में,
وہ صرف آپ کو امن و امان کے لیے دیے گئے ہیں. کہاں ہے امن و امان؟ کہاں ہے آپ کی دہشت گردی کے خلاف کوشش؟ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ میں شدت آ گئی. امریکہ نے چین پر 104% ٹیرف عائد کر دیا. چین نے جواب میں امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف لگا دیا ہے. چینی وزارت خزانہ کے مطابق امریکی مصنوعات پر ٹیرف جمعرات سے لاگو ہوگا. یورپی یونین نے بھی امریکی اشیاء پر ٹیرف عائد کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا. امریکی صدر نے کاروباری شخصیات کو اپنی کمپنیز امریکہ منتقل کرنے کی دعوت دے دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر کرنسی میں ہیرا پھیری کا الزام بھی لگا دیا. امریکہ اور چین کے ٹیرف کے بعد عالمی منڈیاں مزید گر گئیں. اسلام آباد میں 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 اختتام پذیر معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستانی کمپنیز کے چین، برطانیہ، جنوبی افریقہ، روس اور دیگر ممالک کی کمپنیز کے ساتھ سمجھوتوں پر دستخط ہوئے. اختتامی سیشن میں توانائی، آئی ٹی، زراعت اور کنسٹرکشن سمیت مختلف شعبہ جات پر سیشنز ہوئے جن میں ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسلام آباد میں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا انعقاد. وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ، امریکی وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار ایرک مائر، ملکی اور غیر ملکی معاشی ماہرین مندوبین بھی شریک ہوئے. معدنی وسائل کی تلاش کے لیے پاکستانی کمپنیز نے چین، برطانیہ، جنوبی افریقہ، روس اور دیگر ممالک کی کمپنیز کے ساتھ سمجھوتوں پر دستخط کیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں کھربوں ڈالرز کے قدرتی وسائل میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی. کہا کہ اب پاکستان خام مال کو ملک سے باہر بھجوانے کی اجازت نہیں دے گا. امریکی وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار ایرک مائر نے منرلز انویسٹمنٹ فورم کے کامیاب انعقاد پر حکومت پاکستان کے اقدامات کو سراہا. فورم میں آئے غیر ملکی شرکاء نے اس اقدام کو مثالی قرار دیا. فورم کے اختتامی سیشن میں توانائی، آئی ٹی، زراعت اور کنسٹرکشن سمیت مختلف شعبہ جات پر سیشنز ہوئے. معاشی ماہرین کا کہنا تھا کہ چینی، امریکی، سعودی اور غیر ملکی دیگر وفود کی شرکت سے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم معدنی شعبے کی ترقی کا نیا باب ثابت ہوگا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. اور پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن. 2025 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.5% ہونے کا امکان ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دیا. رپورٹ کے مطابق 2026 میں شرح نمو بڑھ کر 3% ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح 6% اور آئندہ مالی سال مزید کم ہو کر 5.8% تک ہونے کا امکان ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ IMF قرض پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان کی معاشی گروتھ بہتر ہوگی. نجی شعبے کی سرمایہ کاری بڑھنے سے رواں مالی سال گروتھ بہتر ہونے کا امکان ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف میں اضافے کے اعلان سے عالمی معیشت پر منفی اثرات برقرار. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی محفوظ نہ رہ سکی. کاروبار کے دوران 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی. دوسری جانب فی تولہ سونا 3000 روپے مہنگا ہو کر 3,21,000 روپے کا ہو گیا. یوم آزادی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیرف میں اضافے کا بڑا اعلان عالمی معیشتوں پر گہرے بادل منڈلانے لگے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا. کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس میں 1379 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد مارکیٹ 1,14,153 پوائنٹس پر بند ہوئی. سونے کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ نظر آیا اور 1 تولہ سونا 3,000 روپے مہنگا ہو کر 3,21,000 روپے کا ہو گیا جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 2,573 روپے کے اضافے سے 2,75,205 روپے ہو گئی. ادھر انٹر بینک میں امریکی ڈالر 5 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے 78 پیسے پر بند ہوا. دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ٹیرف میں اضافے کے ممکنہ اثرات پر ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ اس امریکی اقدام سے ترقی پذیر ایشیائی ممالک کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سروسز ہاسپٹل کا اچانک دورہ. مریضوں نے وزیر اعلیٰ کو شکایات کے انبار لگا دیے. مریم نواز نے کہا ہاسپٹلز کے اچانک دوروں سے بہتری آئی، اپنا مشن جاری رکھوں گی. دوسری جانب وزیر اعلیٰ نے میڈیکل سٹی اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی. سرکاری ہاسپٹلز میں ریفرل سسٹم کے نفاذ کے لیے جامع پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز اچانک سروسز ہسپتال پہنچ گئیں. ہسپتال کے مختلف وارڈز اور ایمرجنسی کا تفصیلی دورہ کیا. مریضوں سے علاج معالجے کی سہولت کے بارے دریافت کیا. مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے. وزیر اعلیٰ نے سروس ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو میں کہا میری ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہے. سرپرائز وزٹ سے ہسپتالوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ کا کام دورے کرنا ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دفتر میں نہیں بیٹھ سکتی. یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے. وزیر اعلیٰ کا کام ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہے. ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت
खसूसी इजलास में पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने जामिया प्लान तलब कर लिया। इजलास में मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क्याम की असूली मंजूरी भी दी गई। लाहौर में टेक्सास, जद्दा और दोहा की तर्ज पर स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सिटी कायम किया जाएगा। मरियम नवाज ने अस्पतालों में मरीजों को स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज फराहम करने की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि आलमी मेयार के मेडिकल सिटी के क्याम के लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट की खिदमत हासिल की जाएंगी, जबकि मेडिकल सिटी और में बेहतरीन प्राइवेट अस्पताल कायम करने के लिए बुनियादी सहूलतें हुकूमत पंजाब फराहम करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का यूएई कॉन्सुलेट में कायम वीज़ा सेक्शन का दौरा। कहा यूएई हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों के इजरा की इजाज़त दे दी है, जिनकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। मुत्तहिदा अरब इमारात SIFC मंसूबे में भी भरपूर दिलचस्पी ले रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एम्बेसडर साहब का और बखीद भाई का कि जिन्होंने पूरी कोशिश करके यूएई से पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए ये इजाज़त नामा ले लिया है कि अब पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी फैमिलीज़ यूएई का वीज़ा बाआसानी ले सकते हैं। और उसमें खुशाइन बात यह है कि अब ये वीज़ा 5 साल की मुद्दत तक भी हासिल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर को मज़ार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। कराची से हमीद सोमर की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा और जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथियों में से एक सेनेटर ताज हैदर भी सफर आखिरत पर रवाना हो गए। डिफेंस की जामिया मस्जिद यसरब में नमाज जनाजा अल्लामा रजी जाफर नकवी की जेर इक्तिदा अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा व कारकुन, सियासी रहनुमा, अजीज व अकारिब, सिविल सोसाइटी, ताजिर बिरादरी समेत हर मकतबा फिक्र के अफराद शरीक हुए। सियासी रहनुमाओं ने ताज हैदर की सियासी बसीरत और जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस वक्त जो लोग पाकिस्तान की सियासत में हैं, ताज हैदर साहब का जो एक मुनफरिद अंदाज था सियासत का, उनके मुकाबले का कोई भी नहीं है। ताज हैदर साहब के जाने से सियासत में और मुल्क की सियासत में जो खला पैदा हुआ है, मैं नहीं समझता कि वो इतनी आसानी से पुरुष हो सकेगा। ज़ियाउल हक का दौर था, उसमें भी काफ़ी तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की और काफ़ी जेलें उन्होंने बर्दाश्त की, और जब से सेनेटर बने तो हमेशा पूरे पाकिस्तान की आवाज़ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में उठाई। सेनेटर ताज हैदर को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपर्द खाक किया गया। ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद मंगल की शब मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 83 बरस थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। इस दौरान तमाम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी।